नमस्कार, मी करुणा ढोले. बीसीसीएनच्या सगळ्या प्रेक्षकांना माझा नमस्कार. गेल्या 24 वर्षांपासून बीसीसीएन अविरतपणे आपल्या जिल्ह्यातल्या महत्त्वाच्या बातम्या या प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवत आहे आणि आता बीसीसीएन हे 25व्या वर्षात पदार्पण करत आहे. लहानपणापासूनच मी बीसीसीएन बघत आलेली आहे. माझ्यासाठी सगळ्यात जवळचं चॅनल कुठलं असेल तर ते सर्वप्रथम बीसीसीएन आहे. त्यामुळे बीसीसीएन 25व्या वर्षात पदार्पण करत आहे याचा मला अत्यंत अभिमान वाटतोय, अत्यंत आनंद होतोय. बीसीसीएनच्या संपूर्ण टीमला माझ्याकडनं खूप खूप अभिनंदन आणि पुढील वाटचालीसाठी खूप शुभेच्छा. नमस्कार. पृथ्वी तलावरील जीवसृष्टीसाठी तिबेटियन करीत आहेत दररोज प्रार्थना. तथागत भगवान गौतम बुद्धांनी संपूर्ण जगाला शांततेचा संदेश दिला आणि अनेक देश याच उपदेशाचा प्रचार आणि प्रसार करत आपल्या आयुष्यात मूलमंत्रांचा अवलंब करत जीवन मंगलमय करीत आहेत. असेच आपल्या बुलढाणा शहरात गेल्या अनेक वर्षांपासून वूलन कापडांचा व्यवसाय करण्यासाठी येणारा तिबेटियन हे दररोज नित्यनियमाने पूजा अर्चा करत पृथ्वी तलावरील जीवसृष्टीसाठी दररोज प्रार्थना करीत आहेत आणि परदेशात देखील आपली संस्कृती जपत शांततेचा संदेशही देत आहेत. जो सुबह जो पूजा करते हैं रोज, तो पूरा विश्व शांति के लिए हम पूजा करते हैं, हर रोज करते हैं सुबह ना. और जब हम बाउल में पानी रखता है सात, तो उसका जो हम सात को लकी इसलिए मानता है कि जब भगवान बुद्ध जब पैदा हो के कदम चले थे और उसमें से जब जहाँ जहाँ कदम रखा उन्होंने तो उनके वहाँ से कमल का फूल निकला था सात. तो उसको हम सात इसलिए मतलब बाउल में सात इसलिए रखते हैं कि उसको हम शुभ मानते हैं. और जो भी हमारा पूजा का मतलब ये है कि हम अपने खुद के लिए नहीं करते, पूरे विश्व के लिए करते हैं. पूरा विश्व शांति के लिए जब पूजा करेगा तो उस विश्व के लिए अंदर तो हम भी खुद ही आ जाते हैं. तो सभी मतलब जीव जंतु, कोई प्राणी, कोई भी हो, उनके लिए शांति मतलब शांति के लिए हम पूजा करते हैं. और जो हम यहाँ पे अंदर जो लगा रखा है कुछ फल फ्रूट वगैरह, वो भी सब मतलब ये है कि मतलब पूजा के तौर पर रखते हैं. और जब इसको हम सुबह लगाते हैं फिर शाम को हम मतलब ये रख के प्रसाद के तौर पे हम लोग आपस में यहाँ पे बांट लेता है. तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जो हम पूजा करते हैं पूरा विश्व शांति के लिए पूजा करते हैं. और हम जब हमारा अभी जो दिया जलता है, दिया जो जलाता है हम, वो ऐसे है कि जो जीव जंतु हो या कोई गुजर गया हो, मतलब गुजरने के बाद उसको एक अंधेरे में चला जाता है, तो उसको मतलब राह दिखाने के लिए जो हमारे इसमें मानता है कि एक दिया हमारा 24 घंटा जला के रखता है, 24 आवर्स. तो उसको मतलब शांति के लिए कि उसका आत्मा की शांति के लिए जब कहीं भी जगह उसको उजाला का हिसाब से हम अपने यहाँ दिया जलाता है. शांततेचे पुरस्कर्ते आणि बुद्ध धर्माचे धर्मगुरू दलाई लामा यांना 10 डिसेंबर 2019 साली शांततेचा नोबेल पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. हा दिवस तिबेटियन बांधव कुठेही असले तरी ते साजरा करतात आणि दररोज सकाळी 8 ते 10 वाजेपर्यंत मानवाच्या उद्धारासाठी त्याचबरोबर सर्वच जीवसृष्टीच्या कल्याणासाठी आपल्या संस्कृतीप्रमाणे मंत्रोच्चार करून पूजा अर्चा करतात. तर अनेकदा आनंददायी वातावरणात ते आपला पारंपरिक पोशाख परिधान करून नृत्यही करतात. परंतु त्यांच्या चेहऱ्यावरून हे नेपाळी किंवा चीनी असल्याचा समज हा बहुतांश नागरिकांचा होतो. मात्र चीन आमचा शत्रू देश असून आम्हाला चीनी म्हटल्याने वेदना होतात, अशा भावना देखील ते आवर्जून व्यक्त करतात. भाइयों बहनों है, हम सब हिंदुस्तान में हमारे पिताजी वो लोग सब दलाई लामा जी के साथ 1959 में इंडिया के अंदर आया था, क्योंकि हमारे देश को चाइना ने कब्ज़ा किया था. उस टाइम हमारे देश में सिर्फ पूजा पाठ ही ज़्यादा होता है, शांति के अवसर पे पूजा ज़्यादा होता है. और उसी हिसाब से चाइना ने हमारे देश में अचानक आके कब्ज़ा किया है हथियार के साथ. हमारे देश में कोई हथियार यूज़ नहीं होते, सभी जीव जंतु के लिए खाना बांटना, पूजा पाठ होना, एकदम प्यार मोहब्बत से रहते हैं हम लोग. तो उसके बीच में चाइना ने हमारे देश के अंदर कब्ज़ा किया, तो गुरुजी को देश छोड़ के हिंदुस्तान में आना पड़ा. तो उनके साथ हमारे पिताजी और हमारे माए सब उनके साथ हिंदुस्तान में जितना आया. और वो आने के ज़रिए जो है वो इंडिया के तवांग ज़रिए से आया, आसाम साइड से आया, कोई सिक्किम से आया. ऐसा करके हिंदुस्तान के अंदर हमको रिफ्यूजी मतलब शरणार्थ दिया था. भारत ने हमको अपनाया था. तब से लेके उसके बाद फिर हमारे माँ बाप ने आते टाइम कुछ भी लेके नहीं आया था.
तो उन्होंने रोड का काम पूरा किया, कुल्लू मनाली का पूरा रोड, लेह लद्दाख का रोड सब मेहनत करके बनाया। जबकि उस टाइम हमारे को कुछ भी सुविधा नहीं था, कुछ 1 रुपया लेके नहीं आया था देश से। सिक्किम साइड का जितना भी ऑफ रोड है, अभी जितना बॉर्डर की तरफ जाते हैं, वो सारे रोड हमारे माता पिता ने, बुजुर्ग लोगों ने बना हुआ है। और उसके बाद धीरे धीरे हिंदुस्तान में इंडियन गवर्नमेंट ने हमको इंडियन आर्मी में लेना शुरू किया, हमारे पिताजी वो लोगों को। तो तब से स्पेशल फ्रंटल फोर्स करके एक आर्मी पैरा 22 पैरा रेजिमेंट स्पेशल फ्रंटल फोर्स करके एक रेजिमेंट बनाया, जिसमें टिबेटन जितने हमारे तिब्बती भाइयों और बहनों दोनों, मेल फीमेल दोनों को लिया गया था पैरा रेजिमेंट में। तो तब से लेके और उसके बाद हमारा जो भाइयों बहनों है उनको 22 पैरा रेजिमेंट स्पेशल फ्रंटल फोर्स इसलिए बोलते हैं कि उनको एकदम ठंडी की सहन शक्ति ज़्यादा है, क्योंकि हम तिब्बत में रहने वाला है, वर्ल्ड के सबसे टॉप में, जहाँ 12 महीना बर्फ़ रहते हैं, ठंडी में रहते हैं, और ठंडी सहने का शक्ति है हमारे अंदर। और एक उसमें कैसा है, जैसे सचिन ग्लेशियर हो या बॉर्डर में जहाँ पर भी हो, हमारे लोगों को ज़्यादा रखा जाता है क्योंकि ठंडी की महसूस नहीं होते। हमारे पिताजी के टाइम में नेपाली करके लोग मानते हैं, मतलब जानते हैं। उसके बाद कुछ लोग हमको चीनी भी बोलते हैं। तो नेपाली बोलने से हमको ज़्यादा दुख नहीं होते, चीनी बोलने से हमको थोड़ा तकलीफ होते है, क्योंकि चीन ने हमारे देश को कब्जा किया है। तो चीन तो पूरा वर्ल्ड को मतलब एकदम दूषित है, वो तो किसी के लिए अच्छा नहीं है चीनी। तो चीनी नाम से हमको एकदम से अच्छा नहीं लगता है। वैसे एक्चुअल में हम सब जितना ये स्वेटर बिजनेस करते हैं विंटर में, ऑल ओवर इंडिया में मिलेगा। हम दलाई लामा जी का आदमी है, हम लोग प्योर टिबेटन है, यही बताना चाहता हूँ इनके माध्यम से। और चीन ते तिबेट देशावर राज्य केल्यानंतर भारताने या नागरिकांना आश्रय दिला, त्यामुळे भारताचे उपकार तर ते विसरतच नाही, उलट भारताला आपला बाप मानायला त्यांना कमीपणाची जाणीवही होताना दिसत नाही। त्यांच्या बोलण्यातून नेहमीच भारताबद्दल प्रेमभाव आणि कृतज्ञता दिसून येते, आणि हे केवळ आणि केवळ भगवान बुद्धांच्या उपदेशाचे अनुकरण करण्यामुळेच। BCCN न्यूज बुलढाणा।